તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. I am Dayanand Shetty and you're watching me on midday.com. 24 में जब पता चला कि आ रहे हैं तो अंदर से बहुत खुशी थी. तब तक विश्वास नहीं हो रहा था जब तक हम सेट पे ना पहुंच जाएं. एसीपी प्रद्युमन भले ऐसा करे, एक आईब्रो भुए ऊपर गए, लोगों को पसंद आता था, सो वो रहेगा. प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए. जेन जी की जो बातें हैं कि उनके टर्म्स, उनकी चीज़ें, उनकी चीज़ों को भी थोड़ा इंक्लूड किया जाए. गोस्टिंग अवॉल बूजी अभी भी सीख रहा हूँ. आपका कौन सा फेमस लाइन है? मेरा अभी तक बना नहीं है. जब दया का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है. क्या बजने लगता है? पियानो. वो बच्चा देख रहा है तो बाप बोलता है आपका बहुत बड़ा फैन है. तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ मैं लगता हूँ क्या? 6 साल हो गए बंद हो गए, 4 साल का बच्चा है ये. दैट बच्चा टर्न्ड अराउंड एंड बड़ा एग्रेसिव मी सीआईडी बकतो. वैसे भी ऑडियंस के हाथ में है, जब तक वो देखेगी तब तक हम करेंगे. वही दांत नहीं बोलते बोलते डेंचर्स बाहर आ गए, पकड़ो उसको. We breathe actually breathe CID. Hi, I'm Aditya Shrivastava and you are watching me on midday.com. ब्लैक एंड वाइट है. जब पता चला कि बंद हो रहा है तो थोड़ा सा शॉकिंग था और ये लग रहा था कि ये इतने साल की जो जर्नी है वो रुकने वाली है. हमारी पूरी सीआईडी यूनिट एक फैमिली की तरह काम कर रही थी. 20 साल से एक साथ हम लोग सुबह उठ के एक दूसरे का चेहरा देखते थे, दिन भर काम करते थे. तो वो छूटने का थोड़ा सा अफसोस था. और 24 में जब पता चला कि आ रहे हैं तो अंदर से बहुत खुशी थी. तब तक विश्वास नहीं हो रहा था जब तक हम सेट पे ना पहुंच जाएं. फाइनली जब हम सेट पे पहुंचे और कैमरा रोल हुआ तो वो 6 साल का वक्फा जो था वो एकदम उड़ गया. पता ही नहीं चला कि ये 6 साल बीच में गए हैं. वो ऐसा लगा कि कल उठे, आज आ गए, फिर दूसरा एपिसोड कर रहे हैं. दैट्स इट. 2016 से 2018 के बीच में द शो वाज बीइंग थ्रोन अराउंड एट डिफरेंट टाइम्स. तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा अंदेशा था समथिंग इज हैपनिंग विद द शो. एंड 2018 जब ये अल्टीमेट कॉल लिया गया तो वी वर डिसअपॉइंटेड. ऑब्वियसली जो चीज़ 21 साल चलेगा कहीं ना तो कहीं यू फील बैड अबाउट इट. बट इवन मोर वर्स वाज द फीलिंग अबाउट द यूनिट because they have been isolated from the rest of the industry for 21 years. They've been working with us day in day out. उनका क्या होगा? हम तो चलो मैनेज कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, but for them because complete team होती है उनकी, तो to go and acclimatize to some other unit थोड़ा टाइम जाता है उसमें. तो वो एक थोड़ा चिंता था. और उसके बाद हमको ऐसा लगा कि शो शायद वापस आ जाएगा क्योंकि people were very happy with the show. Even when the show ended in 2018, people wanted the show back. There was a lot of backlash and काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े personalities ने हमारे लिए vouch किया कि नहीं, we want this show back. So somewhere we are very apprehensive and very positive also that maybe the show will come back after 6 months, 1 year, and we were waiting for that. But that didn't happen by then. And we did some other crime show also on some other channel. And then COVID happened. नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा. एज एन एक्टर एक जॉब की तरह ही सीआईडी को देखा. और उस दौरान मेरा जो करियर का ग्राफ है उसमें 20-25 सिनेमा फिल्में जो मैंने सीआईडी करते समय ही की, तो कभी ये नहीं सोचा था कि डर जैसी कोई शब्द दिमाग में नहीं था. हाँ, ये था कि ये एक काम है जो काफ़ी क्लोज होता है दिल के, वो था. बट ये जर्नी है. वी आर लकी ऑडियंस की के प्रेयर्स, हमारे प्रेयर्स काम आ गए. वरना 6 साल के बाद दोबारा एक शो लौट के आए वो थोड़ा मिरेकल ही है. लेकिन एज एन एक्टर कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने. मतलब जो सामने आता है वही करते हैं, आगे की ज़्यादा सोचते नहीं हैं. दैट्स द एटीट्यूड. COVID. I can't forget those 2 years at home. I just enjoyed myself, pampered myself, had a very good time. I had the best time of my life. 2 साल घर में बहुत अच्छा लगा मेरे को. उसके बाद जब काम आने लगा तब मुझे ऐसा लगा यार बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. इतना अच्छा लग रहा था. कोविड के टाइम में क्लियर स्काईज, बर्ड्स कमिंग टू योर होम्स, यू नो, स्पैरोज, जो स्पैरोज विलुप्त हो गए थे वो स्पैरोज दिखने लगे थे वापस. क्लीन स्काईज, दूर दूर तक क्लीन विजन. तो आई हैड सम वेरी गुड मोमेंट्स देन. जो
राइटर्स की टीम थी, जो क्रिएटिव लोग थे, वो इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 6 साल में लोगों ने बहुत कंटेंट देख लिया है, ऑडियंस काफ़ी अपग्रेडेड हो चुकी है OTT के माध्यम से, और तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। तो वो उस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे वो जेनजी की जो बातें हैं कि उनके टर्म्स, उनकी चीज़ें, उनकी चीज़ों को भी थोड़ा इंक्लूड किया जाए। तो ये सब बैकग्राउंड में है राइटर्स के लिए और क्रिएटिव के लिए। एज एन एक्टर हम लोग उस तरीके से ही तैयार रहते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में सुबह ही स्क्रिप्ट आती है या 1 घंटे पहले आती है, यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू डिलीवर। तो एज एन एक्टर हमारा काम में कोई दूसरा चेंजेस नहीं है, जो सामने आता है, जो बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम उसको करते हैं। लेकिन ये हाँ, मेकर्स के दिमाग में ये सब चीज़ें थी। हम लोग जब कुछ मीटिंग्स में थे तो ये था कि हमको थोड़ा प्रेजेंटेशन के लेवल पे, और शायद थोड़ा सा ग्लॉसी वगैरह दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। घोस्टिंग अवॉल बूजी अभी भी सीख रहा हूँ। ओल्ड स्टाइल वाला ही है कि जब काम ख़त्म होता है तो अपने कैरेक्टर यहीं पे सेट पे छोड़ के चले जाते हैं। घर में नॉर्मल रहता है, और जो घरेलू चीज़ें होती हैं उसी में बिजी रहते हैं। 20-21 साल से ये शो चला है। हम लोग कोशिश करते हैं एज एन एक्टर अप्रोच चेंज करने की। एक तो स्टोरी हमको स्कोप देती है, कई बार पर्सनल स्टोरी, कई बार एक्शन ओरिएंटेड होता है, कई बार रिलेशन होता है, कई बार हू डन इट सिर्फ एक कमरे में है। जाहिर सी बात है, एक ही कैरेक्टर को बहुत समय तक करने में एज एन एक्टर एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो एज एन एक्टर ये एक कोशिश रहती है कि पिछले एपिसोड में अगर हमने किसी से सवाल किए तो इसको एटीट्यूड कभी चेंज किया जाए। हालांकि ये नामुमकिन जैसा है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर एज ए एक्टर, ये पहाड़ जैसी चीज़ है, आई कैन अंडरस्टैंड और मैं शेयर कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एटीट्यूड हमेशा चेंज करते हैं कि यार पिछले सीन में अगर चिल्ला दिए हैं तो नेक्स्ट सीन में नहीं चिल्लाना चाहिए। तो छोटी मोटी तैयारी एज एन एक्टर रहती है कि जाहिर सी बात है, हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, हमारा काम है एक्शन करना, हमारा काम है खूनी से फिर से वही सवाल पूछना जो पूछे जा चुके हैं। तो एज एन एक्टर मैं अपना बता सकता हूँ कि ये छोटी छोटी तैयारी रहती है कि रिपीट ना हो या थोड़ा सा नयापन हो, जो है तो बड़ा मुश्किल काम। लोगों के दिमाग में वो कैरेक्टर्स है, इसीलिए शो वापस आया है, बिकॉज दे वांटेड दोज कैरेक्टर्स एंड दोज कैरेक्टर्स वर पॉपुलर फॉर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। बच्चों को वही पसंद आता था। एसीपी प्रद्युमन भले ऐसा करे, बट उनको पसंद आता था वो स्टाइल। एक आईब्रो भुए ऊपर गए, लोगों को पसंद आता था। सो वो रहेगा। उसमें बाकी इम्प्रोवाइज क्या कर सकते हैं, टेक्निकली कर सकते हैं, जो हम कैमरे के माध्यम से कर सकते हैं, जो मीडियम ऑफ शूटिंग पर्टिकुलर सीन। पहले के जो आउटडेटेड कैमरास वो आउट हो गए। अब 6 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुआ है कैमरास में, टेक्निक में। तो अभी वो एकदम लाइट वेट वाले गिम्बल से शूट होता है, जो कहीं भी घुस जाता है, आपके नाक के छेद से लेके आंख के पुतली तक कहीं भी घुस जाता है। वो पहले नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें इम्प्रोवाइज हुआ है, बट उसके साथ साथ स्क्रिप्ट में भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है बोला क्या हो गया, खून हो गया, पता कर उसका मोबाइल कहाँ था, हर चीज़ मोबाइल से ही पता हो गया। तो मतलब इट बिकम्स वेरी ईजियर। तो जो चीज़ एकदम आसानी से अगर ऑडियंस को परोसा जाए तो उनको शायद उतना मजा भी नहीं आता है। तो यू हैव टू मेक द थिंग्स डिफिकल्ट। अभी AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो यू हैव टू प्ले अलोंग दैट लाइन। Yeah, we have tried to, and let's see. एक एपिसोड हमने उसके ऊपर नेक्स्ट कुछ एपिसोड try हाँ किया उसी में है, AI के ऊपर है। तो वी आर ट्राइंग टू, जेनजी के टेस्ट के हिसाब से भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज ऑन अ स्टोरी लाइन ऑल्सो, समथिंग विच इज थोड़ा अलग हो एंड डिटेक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो। अदरवाइज परोसा हुआ चीज़, जैसे मोबाइल का पता करो, मर्डर सीन में कितने लोगों के मोबाइल एक्टिव थे, इस नंबर से पता करो, बहुत इजी हो जाता था हर चीज़ मोबाइल से ये करना। तो थोड़ा हमको डिवेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ मे बी डिफरेंट CID विल बी इवॉल्व। एंड रेस्ट इज लाइक हमारा CID जो इट्स लाइक अ थाली, where you have roti, rice, dal, bhat, sabji, मीठा। तो you have to have comedy, emotions, action, drama, हर चीज को एक साथ एक शो में परोसना पड़ता है। तो CID is all about mix of all these emotions. एंटरटेनमेंट। Entertainment.
इतना टफ नहीं था, बिकॉज हमको साथ में आने तक की ही कठिनाई थी. दैट वाज अ डिफिकल्ट मोमेंट कि हम सब साथ में आ जाएं, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे. लेकिन व्हेन वी रीच ऑन द सेट और एक दूसरे के फेसेस देख के सेम लाइटिंग, और तो हम वहीं से ऑन हो गए. हमें पता नहीं चला कि उसमें एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं हुई एक्चुअली. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि शो तो बंद हो गया था, लेकिन हम जहाँ भी कभी कहीं भी ट्रैवल करते थे, लोग ऐसे ही हमसे बात करते थे, कल आपका शो देखा. बहुत सारे लोगों को, नंबर ऑफ पीपल दे डोंट नो कि एक बार सीआईडी बंद हो चुका है. अभी भी जो वो शायद रिपीट शो देखते थे या यूट्यूब पे देखते थे, बोले कल आपका शो देखा, अब हम आपका शो देखते हैं. अब उनको मैं ये नहीं बता सकता सर आप ये शो पुराना देख रहे हैं, बट जो सीआईडी की जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस थी जो देखती थी, वो उनके दिमाग में वो रहता ही था कि शो बंद नहीं हुआ है, शो चल रहा है. हाईलाइट ये था, अभी रिसेंटली मैं कहीं गया था, तो एक क्यू में मेरे आगे एक फैमिली थी, उसके हाथ में एक बच्चा था. बच्चा 4 साल का होगा, उससे ज़्यादा नहीं था. शो बंद होके 6 साल हो गए. तो अब वो बच्चा देख रहा है, तो बाप बोलता है आपका बहुत बड़ा फैन है. तो मैं बोला इतना बड़ा बेवकूफ़ मैं लगता हूँ क्या? 6 साल हो गए बंद होके 4 साल का बच्चा है ये. बोले मेरा फैन कहाँ से हुआ? बट यू वोंट बिलीव दैट बच्चा टर्न अराउंड एंड बड़ा एग्रेसिव, मैं सीआईडी भक्त तो मैं मतलब सीआईडी भक्त तो 4 साल का बच्चा, मतलब यार कमाल है. देन आई रियलाइज कि ये यूट्यूब वाला शोज देख रहे हैं लोग, या सोनी वाह पे, सोनी लिव पे, सोनी पल पे देखते हैं. तो 4 साल का बच्चा अभी भी देख रहा है एंड ही नोज द नेम ऑफ द कैरेक्टर. तो ऐसा लगा कि हाँ भाई, बंद होने के बावजूद वी आर स्टिल रेलिवेंट. बट देर आर ऑल्सो पीपल हु केम अलॉन्ग, यार आप पुराने एपिसोड दिखा रहे हो, हमने उसको 25-25 बार देख चुके हैं. जो आर्डेंट सीआईडी फैंस है ना, जिन्होंने बहुत सारे एपिसोड बहुत बार देखा है, यू नो, तो उनको पता चलता है कि यार ये पुराना है तो देख चुका हूं मैं, ये अरे ये भी तो हुआ है. तो वो बोलते हैं यार नए एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं. देन वी फील बैड, बोला हाँ लेट्स सी, वी आर होपिंग कि कुछ हो जाएगा, आ रहा है, कर रहे हैं, चल रहा है. ये हमारे हाथ में तो है नहीं है, वो वैसे भी ऑडियंस के हाथ में है. जब तक वो देखेगी तब तक हम करेंगे. 4 साल का बच्चा जब 40 तक देखेगा तो वही हम दांत मैनेज कर नहीं, रहे थे. बोलते बोलते डेंचर्स बाहर आ गए, पकड़ो उसको. ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इस तरीके से हम कभी सोचते नहीं. एज एन एक्टर वी आर लकी दैट कि ऐसा शो हमें मिला जो जिसको लोगों ने पसंद किया. एक्टर और ऑडियंस के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए. सारी लड़ाई इसी बात की है. सारे लोग जो भी एक्टर आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस हो ऑडियंस के बीच में. हमको इस शो से मिला. इसका ट्रेजर यही है कि जो लव, जो एक बेसिक स्ट्रगल होता है एक्टर का कि ऑडियंस के साथ उसकी एक कनेक्टिविटी बने, वो गेन है, वो एक पॉजिटिव शो से है. अदरवाइज एज एन एक्टर इट्स अ जॉब एंड वी डू अ जॉब. मुझे पता चला मैं कितना अच्छा आदमी हूँ. 21 साल एक टीम एक साथ लेके चल रहे हैं. सो पीपल आर सो गुड अराउंड यू, यू नो, व्हेन यू हैव नाइस सेट ऑफ एंसेम्बल कास्ट, तो अच्छा लगता है. अदरवाइज इंडस्ट्री में आने से पहले एक होता है ना लोगों के दिमाग में, यार एक्टर्स हैं, बहुत एटीट्यूड होता है. बट यहाँ पे वही मिडिल क्लास एटीट्यूड, वही मिडिल क्लास सोच, खाने पीने से लेके रहन सहन को लेके हर चीज़. तो इस टीम में वो मुझे समवेयर यहाँ पे एक हमने रियलाइज किया, यहाँ पे स्टार्स या सेलिब्रिटीज कोई नहीं है, यहाँ पे सब एक्टर्स हैं. आज भी 21 साल हो गए, बाहर जाओ तो बोलते हैं अरे आपको पता नहीं आप लोग क्या है, हमको पता नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते. वी आर स्टिल एक्टर्स, स्टिल दोज लेबर काइंड ऑफ एक्टर्स who come at 9 in the morning, leave by 9 or 10 in the evening. Simple है. When we work there, they are like amazed. बोला यार मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोगों का ये होगा, बट I mean you people are so down to earth and this and that. हमको लगता है किस प्लैनेट से आए हैं लोग, मतलब ऐसा क्या करते हैं लोग कि आपको लगता है कि सब एक ही तरह के होते हैं. बिकॉज वी आर देयर टू वर्क. सिंपल है. हमको टीम की वजह से हुआ. जैसे सिंह साहब हमारे, जिन्होंने क्रिएटर ऑफ द सीआईडी, उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. जो प्रदीप उपुर साहब हमारे प्रोड्यूसर, और एसीपी प्रद्युमन हमारे साटम साहब, बिलोंग्स टू थिएटर, ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क. हम लोग उनकी तरफ हमेशा लुकअप देखते हैं कि जब हम
सेट पे आते हैं, उनको देखते हैं कि वो कोई टेंट्रम नहीं, कुछ नहीं, काम में कितने बिजी हैं, काम में कितने डिवोटेड हैं, तो वो धीरे धीरे वो दूसरे, अभी भी कोई नया बच्चा, हम लोगों के बाद वाले भी हैं, वो देखते हैं वो नहीं बोल रहा है पैकअप करो, हम नहीं बोल रहे हैं पैकअप करो, तो वो कैसे बोल सकता है? दैट इज़ द एटमॉस्फेयर CID हैज़ इवॉल्व्ड एंड क्रिएटेड दैट. आई कांट राइट, आई कैन जस्ट विजुअलाइज अ स्टोरी, आई कैन एक कॉन्सेप्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं, एंड दैट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन. मतलब 1-2 दिन के बाद पूछोगे इट फिजल्स आउट. सो कुछ ऐसा समझ में आता है तो हमारी जो क्रिएटिव है क्रिस्टोबल डिसूजा, उसको दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाता हूँ, मैं कुछ है मैं सुनाना चाहता हूँ, तो शी कम्स एंड शी लिसन्स एंड शी टाइप्स इट डाउन, एंड उसके बाद वो जो डेवलप होता है बोला हाँ ये स्टोरी है, तो बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री नाम भी डाल देते हैं, कॉन्सेप्ट बाय दयानंद शेट्टी, अदरवाइज आई एम नॉट अ राइटर. कुछ स्टोरीज मैंने कॉन्सेप्ट मैंने उनको दिया था, जो लोग ने डेवलप किया, राइटिंग पार्ट वही करते हैं. कुछ भी देखते हैं, अगर जो भी मतलब खाली टाइम होता है, लॉट ऑफ फिल्म्स एंड सीरीज एंड ऑल दैट, जो भी चल रही होती हैं, जो भी सब वो देखते हैं, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिमाग में नहीं है. वॉट एवर दया ने बताया कि वो अच्छा सीरीज़ है, देख लिया, या कोई फिल्म आ रही है, साटम साहब ने बोला, या खाली टाइम में जो अभी तो नहीं देखा 1 महीने से. वो बहुत मज़ेदार था. तो सफ़र खाना मतलब पिकनिक भी है और फूडी तो हैं हम लोग, और कहीं भी लोकेशन पे जहाँ पे जाता है, इट इज़ बेसिकली दोस्त लोकेशन जहाँ पे हमने CID को पहले शूट किया हुआ है, तो उस लोकेशन पे जाते हैं, और वो लैंडमार्क लोकेशंस पे हम उसके एनेक्डोट्स, पुराने कोई किस्से हैं, ट्रिविया कुछ भी शेयर करते हैं, एंड देन द लोकल ईटरीज, व्हाट आर दे पॉपुलर फॉर एंड व्हाई आर वी गोइंग देयर, तो वो एक डिस्क्लोज करते हैं. देन हम भाइयों का एक नोक झोंक, ऐसे ही किसी पुरानी चीज़ को लेके ऐसे एक छोटा बैंटर होता है, एंड वैसे ही मतलब इट्स अ लाइट, कॉमिकल तो नहीं बोलूँगा, लाइट हार्टेड फूडी शो एंड ट्रैवल. तो वी एंजॉय डूइंग दैट. एक्सटेम्पोर उसमें लाइंस होते हैं, ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है. We have a production team, Infinity Productions. तो वो इन्फिनिटी प्रोडक्शन है, वो लोग करते हैं, हमको ले जाते हैं और बताते हैं ये यहाँ का अच्छा खाना है, हम खाते समय उसके बारे में बात कर लेते हैं. या कोई मोनूमेंट है, कोई पुरानी चीज़ है जहाँ पे हमने शूट किया है CID, तो हम CID की कुछ बातें बताते हैं उसके बारे में कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, ये सीक्वेंस हुआ था. वेरी ऑफन इवन वो फोटो भी खींच रहे थे, बोला सर ये करिए ना, सर वो करिए ना, मतलब ठीक है, दैट्स ओके, वी प्ले अलोंग, वी कांट हर्ट देम आल्सो, अल्टीमेटली दे आर बिकॉज़ ऑफ देम वी आर एक्चुअली, तो वी प्ले अलोंग विद देम, वी ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ जॉब आल्सो ना, एक्टर का अगर वो है तो उसको करना ही पड़ेगा. ना जो जिसको जो पसंद है, दैट्स अ बैज एक्चुअली फॉर अस. हाँ, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर. नहीं, कई बार मुझे पुराने लोग भी मिलते हैं जो सत्या से जानते हैं, कोई सुपर 30 बोलता है, कोई भी भक्षक बोलता है. देयर सेगमेंट, मतलब टेलीविज़न ऑडियंस जो है वो CID देखती है, CID के बारे में बात करती है, कुछ लोग ब्लैक फ्राइडे के बारे में बात करते हैं, हार्ड एंड मूवी गोवर्स है, तो अलग अलग लोग मिलते हैं. लेकिन ये बात सही है कि CID की रीच बहुत है. आपका कौन सा फेमस लाइन है? मेरा अभी तक बना नहीं है. जब दया का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है. क्या बजने लगता है? पियानो. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.